हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में एक नई वीडियो के साथ। तो इस वीडियो में आज हम बात करने जा रहे हैं बेसिक शिक्षक भर्ती आने वाली है, तो सभी लोग सावधान हो जाएं। तो इसमें क्या कुछ जो नियमावली बनी है या क्या कुछ इसमें होने वाला है, पूरी जानकारी देंगे। जैसे कि इसमें है कि जो नियमित शिक्षक अ, वर्तमान में जो प्राइमरी शिक्षक में नियमित शिक्षक हैं, इनके जो स्थानीय शिक्षक हैं, उनको भी अब बेसिक शिक्षक भर्ती में शामिल होने का मौका दिया जा रहा है। और जो डीएलएड है, उत्तराखंड में डीएलएड का सत्र काफ़ी लेटी से, यानी कि ये मान के चलो 18 महीने लेट चल रहा है। तो इस लेट चलने के कारण यहाँ पर आवाज़ें उठ रही है कि डीएलएड का जो सत्र है वो लेट है, तो जो विज्ञप्तियाँ निकली हैं वह जुलाई के बाद ही निकलें, ऐसा कहा जा रहा है युवाओं के द्वारा। तो क्या कुछ मामला है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं या अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है, इन्फॉर्मेटिव लगती है, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि इसी प्रकार की जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो है सबसे पहले आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। तो बात करेंगे इस वीडियो में बेसिक शिक्षक भर्ती के बारे में। तो जो नियमित शिक्षक हैं, उन नियमित शिक्षकों को भी अब बेसिक शिक्षक भर्ती में शामिल होने का मौका दिया जा रहा है। और जो डीएलएड का सत्र लेट से चल रहा है, यानी कि पीछे चल रहा है, उनको भी मौका मिले, इसलिए युवाओं की मांग उठ रही है कि जुलाई के बाद ही इसमें क्या हो, जो भर्ती प्रक्रिया हैं वो शुरू की जाए। तो बने रहेगा चैनल पे, पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा, अंत तक बने रहेगा। उसके बाद आप लोग कमेंट करते हैं कि क्या कुछ होगा क्या नहीं होगा, तो पूरी जानकारी मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। तो सबसे पहले देख सकते हैं आज का न्यूज़पेपर, आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा, नहीं पढ़ा है तो देख सकते हैं। इसमें बताया गया है कि नियमित शिक्षक भी अब बेसिक शिक्षक भर्ती में शामिल हो सकेंगे। तो क्या कुछ इसमें कहा गया है, देख सकते हैं आप लोग। इसमें बताया गया है कि डीएलएड के पर्याप्त संख्या में पात्र अभ्यर्थी न मिलने पर निदेशक हो गया अधिकार। तो देख सकते हैं इसमें क्या कुछ बताया गया है। पहले तो हम इसमें देखते हैं क्या कुछ इसमें कहा गया है। तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं बेसिक शिक्षक भर्ती में विषयवार पर्याप्त अभ्यर्थी न मिलने पर सरकारी स्कूलों में पहले से कार्यरत जो स्थानीय शिक्षक हैं, यानी कि जो स्थायी शिक्षक हैं, उनको भी अब आवेदन करने का इसमें मौका दिया जाएगा, यानी कि उनको भी इसमें शामिल होने का मौका दिया जा रहा है। और विशेष परिस्थिति में सीधी भर्ती के जरिए ही इन पदों को भरा जा सकता है। इस स्थिति में पहले से ही कार्यरत जो शिक्षक हैं, उन शिक्षकों को आयु सीमा के दौरान साल की छूट दी जाएगी। यानी कि जो शिक्षक पहले से हैं, उनमें भी अब क्या है कि 40 वर्ष की जगह उनको 42 वर्ष तक का इसमें मौका दिया जाएगा। ठीक हो गया, यानी कि साल की इसमें छूट दी जाएगी। और सरकार ने राज्य की प्रारंभिक शिक्षा व अध्यापक जो संशोधन सेवा नियमावली 2024 है, इसके तहत प्रावधान किया है कि बेसिक शिक्षक भर्ती में 3253 पद रिक्त हैं। और नियमावली के मंजूर होने के बाद शिक्षा विभाग ने इन भर्तियों की तैयारी कर ली है। और बेसिक शिक्षक निदेशक जो हैं रामकृष्ण उनियाल जी, इनके अनुसार भर्ती शुरू करने के लिए चुनाव आयोग से अनुमति ली जा रही है। अब इसमें अनुमति ली जा रही है करके बताया जा रहा है। और इसमें कहा गया है कि सूत्रों के अनुसार प्रस्ताव नई नियमावली के अनुसार बेसिक शिक्षक पदों के लिए डीएलएड या 4 वर्षीय जो डीएलएड वाले अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकेंगे। वर्तमान में राज्य में दोनों ही श्रेणियों के जो पद हैं वो पर्याप्त नहीं है, यानी कि इन दोनों की श्रेणी, चाहे वो डीएलएड हो या 4 वर्षीय डीएलएड है, इनके जो अभ्यर्थी हैं वो पर्याप्त संख्या में नहीं है, क्योंकि जो पद हैं वो काफ़ी खाली है। और नियमावली के अनुसार पात्र अभ्यर्थी न मिलने से बेसिक शिक्षक भर्ती निदेशक सरकार स्कूल के या संबंधित प्राथमिक जो स्कूल हैं, इनमें मौलिक रूप से नियमित जो सहायक अध्यापक को आवेदन का मौका दे सकेंगे। यानी कि जो नियमित सहायक अध्यापक हैं, इनको भी इसमें मौका दिया जाएगा। और अनिवार्य जो सेवा की अवधि जो हो रहेगी वो 5 साल से घटाकर 3 साल हो गई है। अब इनको भी जो यहाँ पर पहले से कार्यरत टीचर हैं, उनको भी क्या है कि इनको भी अगर अप्लाई करना हो तो पहले इनका 5 साल होता था, लेकिन 5 साल में को भी घटा करके अब 3 साल, अगर वो 3 साल से लगातार पढ़ रहे हैं और उनकी आयु 42 वर्ष से कम है, तो वो लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। 3 वाले घटा दिया गया है। इसके बाद भी पद रिक्त रहने पर सीधे भर्ती का विकल्प जो विकल्प है वह खुला रखा गया है। जो सीधी भर्ती है, इसका जो विकल्प है वो भी खुला रखा गया है।
निचले क्रम में स्थानीय शिक्षक भी शामिल हो सकेंगे। इनकी जो निचले क्रम में जो स्थायी शिक्षक हैं वो स्थायी शिक्षक भी इसमें शामिल हो सकेंगे और साथ ही उनकी जो आयु है आयु को भी अब 40 से बढ़ा करके 42 वर्ष कर दिया गया है। ठीक हो गया। तो ये कुछ तो इसमें कहा गया है। तो जो अब वर्तमान में जो यहाँ पर जो टीचर हैं जो अभी यदि कि गवर्नमेंट नहीं हुए हैं लेकिन पढ़ा रहे हैं तो उनको भी अब इसमें अगर वो 3 साल की सेवा अगर दे चुके हैं किसी भी सरकारी स्कूल में, अगर उनने बीएड भी किया है, अगर बीएड वाले हैं तो भी उनको मौका दिया जाएगा अगर वो पहले से पढ़ा रहे हैं। ठीक हो गया। यानी कि बीएड या डीएलएड उनका भी होना चाहिए। अगर जैसे कोई ऐसी पढ़ाने लग जाते हैं ग्रेजुएशन करने के बाद तो उनको ऐसा मौका नहीं मिलेगा। बीएड या डीएलएड उनका होना चाहिए, तभी वो लोग इसमें भर्ती में शामिल हो पाएंगे। ठीक हो गया। 2 वर्ष की छूट उनको दी जा रही है और अगर वो 3 साल से पढ़ा रहे हैं तो 3 साल से उनको उस आधार पे वो क्या कर पाएंगे, अप्लाई इसमें कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं कि इसका जो सत्र लेट चल रहा है डीएलएड का, उसकी जो मांग उठ रही है उस पर। तो जैसा कि देख सकते हैं कि डीएलएड सत्र लेट जुलाई के बाद ही निकालें शिक्षक भर्ती, यानी कि जो भर्ती है जुलाई के बाद ही निकालें। इसमें क्या कुछ कहा गया है, जो भाजपा के एनजीओ प्रकोष्ठ की इसमें मांग है। ठीक हो गया। भाजपा के एनजीओ प्रकोष्ठ की इसमें मांग रखी गई है। इसमें क्या कुछ कहा गया है, इनमें कहा गया है इनके द्वारा कि प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती जुलाई माह के बाद ही निकालें। इससे पहले विज्ञापन निकाले तो बड़ी संख्या में जो युवा हैं वो वंचित इसमें हो जाएंगे, क्योंकि सत्र काफ़ी लेट इसमें चल रहा है। प्रकोष्ठ के जो प्रदेश सह संयोजक तेजराम सेमवाल जी हैं, इनका कहना है कि डीएलएड सत्र 2019-20 कोरोना के कारण 18 माह विलंब से चल रहा है और 2019-20 के प्रतीक्षा सूची के जो चयनित अभ्यर्थी में द्वितीय व तृतीय व चतुर्थ की जो सेमेस्टर हैं उनकी परीक्षाएं उत्तीर्ण कर ली है और 110 जो कार्य दिवसों के साथ प्रथम सत्र जो है वो मई में पूर्ण होना है। ठीक हो गया। यानी कि 110 प्रथम सत्र में 110 कार्य दिवसों के साथ वो क्या होना है, मई में वो पूर्ण होना है। ठीक हो गया। तो इसमें कहा गया है कि समान बैच समान अवसर के साथ ही 2019-20 की प्रतीक्षा सूची के प्रशिक्षुओं के साथ न्याय किया जाना चाहिए। इनके साथ क्या होना चाहिए, न्याय होना चाहिए। और उन्होंने कहा है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती की जो विज्ञप्ति है जुलाई माह के बाद ही जारी की जानी चाहिए और इससे पहले निकाली गई तो जो प्रतीक्षा सूची हैं, जो प्रशिक्षित हैं वो औपबंधिक रूप से इसमें भर्ती से क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। इनको भी शामिल होने का मौका नहीं दिया जाएगा। तो इनका कहना है, क्योंकि जो भर्ती प्रक्रिया है जैसे कि आप लोग देख ही रहे हैं, कम से कम अभी भी अगर मान के चलें तो 1 साल लगभग इसमें 18 माह। ठीक हो गया। इनके 18 माह लेट पीछे चल रहा है। तो ये मान के चले अभी भी जो अगर एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है तो 1 साल पुराना वो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, क्योंकि अभी जो कोरोना के कारण यहाँ पे जो डीएलएड है वो काफ़ी इसमें क्या हो रहा है, काफ़ी उसमें व्यवधान उत्पन्न हुआ था, जिस कारण से अभी भी उसमें क्या नहीं हो पाया है, सॉर्ट आउट वो नहीं हो पाया है। तो ये इनकी मांग रखी गई है। तो देखो आगे होता क्या है कुछ है। जैसे ही इसमें कोई नई अपडेट आती है, नई जानकारी आती है तो आप लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। इसके लिए आपको क्या करना होगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करना होगा, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आती है तो आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो अच्छी लगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी साथ में ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।